बह गई सड़क, बह गया रेलवे ट्रैक, रुक गई जिंदगी, बह गई पीलीभीत। आसमान से लगातार बरसती आफत ने पीलीभीत में तांडव मचाकर रख दिया है। गांव से लेकर शहर तक डूब गए हैं, सड़कें समंदर बन गई हैं, गलियों में दरिया बह रहा है, घरों में पानी का प्रलय घुस गया है। खासकर शारदा और देवहा नदी में आया सैलाब पीलीभीत के लोगों के लिए श्राप बनता जा रहा है। दोनों नदियों के किनारे दर्जनों गांव इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। किसानों की कई एकड़ की फसल को शारदा नदी ने निगल लिया है। ग्रामीणों के आशियाने पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। आलम यह है कि लोग छतों पर आसरा लिए हुए हैं और छतों पर कैद डरे सहमे लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब तक 5 लोगों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। लगातार हो रही बारिश के चलते पीलीभीत की तराई में शारदा और देवा का कहर इस समय देखते ही बन रहा है। पीलीभीत की अगर बात करें तो पीलीभीत में शारदा नदी के किनारे स्थित दर्जनों गांव में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर झोपड़ी नुमा मकान लोगों के ढह गए हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी नदी के किनारे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस नदी का प्रकोप आपको देखते ही बन रहा है कि सैकड़ों एकड़ किसानों की ज़मीन और उनकी फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो गई, या यूं कहें कि जल कर्फ्यू में लीन हो गई। छोटा किसान हूँ, यहीं मेरी ज़मीन है सामने। मेरा गन्ना था 3-4 एकड़ में, वो सारा नदी में समा गया। पानी सब चारों तरफ भर गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है निकलने में घर में से। समझिए सब तरफ पानी ही पानी है। शारदा नदी के उफान से जहां कई गांव प्रभावित हैं, तो वहीं देवहा नदी के कहर से पूरा शहर त्रस्त है। देवहा के प्रकोप में अफसरों के घर आ गए हैं। ऑफिसर्स कॉलोनी से शहर के बेनी चौधरी मोहल्ला आसपास के इलाके के पक्के मकान और सरकारी दफ्तर पूरी तरह से डूब गए हैं। यानी शहर हो या गांव, हर ओर जल प्रलय ने तबाही मचा रखी है। घर हो या दुकान, दफ्तर हो या मैदान, हर जगह पानी का कर्फ्यू लगा है। इस वक्त मैं जिला मुख्यालय पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिला मुख्यालय के ऑफिसर्स कॉलोनी में पूरी तरीके से देवा का प्रकोप देखा जा रहा है। ऑफिसर्स कॉलोनियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। जिनके पास जिले को संभालने की जिम्मेदारी है, उन्हीं के घर, उन्हीं के आशियाने, उन्हीं के घर अब पानी में डूब चुके हैं। हालांकि पीलीभीत में एनडीआरएफ की टीम के साथ जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शारदा किनारे स्थित तमाम दर्जनों गाँव में रेस्क्यू कर लोगों को राहत बचाव के कार्य में जुटी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये लोग कहाँ आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे। क्या नाम भैया आपका? संदीप कुमार। कहाँ जा रहे थे आप? खटेमा। क्या है, रास्ता बंद है? हाँ, रास्ता बंद है। वर्ष 2008 से अब तक ऐसा माहौल नहीं था। बारिश होती थी, लेकिन इतना ये माहौल देख रहे हैं जो वर्षा का प्रकोप, ये पहली बार है वर्ष 2008 के बाद में। अब हम लोग जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि हम बाइक से भी नहीं जा सकते और गाड़ी से भी जाने की व्यवस्था इतनी नहीं है कि जो है इंजन में प्रॉब्लम आ जाएगी। पीलीभीत में जल प्रलय की और भी कई तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। अब ये तस्वीर देखिए जहां मूसलाधार बारिश में पीलीभीत मैलानी के बीच संडई के पास रेलवे ट्रैक की पुलिया ही पानी में बह गई। कैसे इस ट्रैक के नीचे का जमीन ही बह गया। इस रेल मार्ग के कारण कई मार्गों का संपर्क टूट गया है। यानी पीलीभीत में मूसलाधार मुसीबत से त्राहिमाम मचा है। सड़कें डूब चुकी हैं, रेलवे ट्रैक भी बह गया है। नदियों के उफान ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। प्रशासन राहत बचाव में जुटा है, लेकिन इस बीच पीलीभीत भी डर के साए में जीने को मजबूर है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।